नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। टीजीटी पीटी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। 34,000 पदों को लेकर बड़ी अपडेट है। 34,000 पद जुड़ेंगे या नहीं, इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। मांग कितनी जायज है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर क्या कार्य करेगा, इसके संबंध में बात बताऊंगा। 51,112 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। वन विभाग में भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है, जिसका अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। कब तक भर्ती आ सकती है, किस पेट से भर्ती आएगी, इसके संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है, इसके संबंध में बताऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब कैसे होगी, साथ साथ यह भी मैं बताऊंगा कि आर परीक्षा में संकट के बादल छाए हुए हैं, ऐसा मेरे द्वारा क्यों बोला गया। समाचार पत्र को पढ़ पढ़ के आप थक गए होंगे, लेकिन बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी। आयोग के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार आयोग के हाथ पांव फूले क्यों हैं। 3 चरणों में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होगी। हमने आपसे बोला था कि बहुत जल्द भर्ती करने की तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ बदलाव भी किए गए हैं। उस बदलाव के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जिस तरह से मैं बताऊंगा आपको, हो सकता है उस संबंध में उस तरह से जानकारी आपको कहीं ना मिली हो। साथ साथ यह भी मैं आपको बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। सारी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करते रहें। और मोदी जी के ऐलान के बारे में बताऊंगा। मोदी जी ने कहा है, ईद पर सौगाते मोदी दिया जाएगा। ईद पर सौगाते मोदी दिया जाएगा और बात होती है बड़ी बड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सौगाते मोदी। सरकारी योजनाओं में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति का दावा करने वाली भाजपा अब संगठन के माध्यम से भी इस संदेश को मजबूत करना चाहती है। समाज के सभी वर्गों में अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति के तहत ही भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे के सहारे 32 लाख अल्पसंख्यक परिवारों से सीधे जुड़ाव का प्रयास किया है। इसके लिए ईद, बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर्व पर गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगाते मोदी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेम संदेश व भेंट भाजपा की ओर से पहुंचाया जा रहा है। भाजपा और मुस्लिम वर्ग के बीच असहज संबंधों की राजनीतिक धारणा के बीच अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से भाजपा लगातार इस वर्ग से भी जुड़ाव के जतन करती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान सूफी सम्मेलन भी इसी प्रयास के तहत बनाए जाते हैं। सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कई भेदभाव नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, अगर भेदभाव की कोई बात करता है तो यह निरर्थक है। योजनाओं के लाभार्थी वर्ग में बड़ी हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने त्योहार पर अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़ाव मजबूत करने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है सौगात ए मोदी। एक तरफ अलग अलग बात और एक तरफ सौगाते मोदी। आप बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद आप बताइए कि यह कौन सी राजनीति है। क्या जो भाजपा कर रही है वास्तव में दिल से कर रही है, या फिर दिमाग से कर रही है, या ऐसा हर पार्टी को करना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, क्या यह मांग जायज है? क्या यह मांग पूरी हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर कार्य कर सकता है? तो वीडियो को वॉच करते रहें, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आपको बता दें, आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद आपके मन में तो गुदगुदी हुई होगी, और उस गुदगुदी को और गुदगुदाने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। जलन भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा गुदगुदी करने पर गर्माहट तो होगी, जब गर्माहट होगी तो जलन जरूर होगा। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी
के अतिरिक्त करीब 34,000 से ज्यादा पदों को वर्ष 2022 के विज्ञापन में जोड़कर भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग युवा मंच ने की है। इसके साथ ही राजकीय माध्यमिक के करीब 10,000 पदों पर परिषदीय विद्यालयों की 51,112 पदों को रिक्त बताते हुए कहा है कि इसे जल्द भरा जाए। इन मांगों को लेकर प्रतियोगियों ने धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को दिया है। सवाल है, क्या 34,000 पदों को जोड़कर परीक्षा कराई जाएगी? क्या 34,000 पदों पर परीक्षा कराई जाएगी? तो यह किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी पद नहीं जुड़ने वाला है। हाँ, नई भर्ती आ सकती है, क्योंकि पोर्टल खोला तो नई भर्ती आएगी। कब आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कई आयोगों में अध्याचन भेज दिए जाते हैं, तब भी विज्ञापन आने में बरसों लग जाते हैं। सवाल है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा? हाँ, तो एलटी ग्रेड पर काम अप्रैल माह तक शुरू हो जाएगा दोस्तों। यह एक ऑथेंटिक खबर मैं आपको दे रहा हूं। अप्रैल माह तक शुरू होने के बाद आयोग जब चाहे तब विज्ञापन जारी कर सकता है, परंतु अभी तो विज्ञापन आने की संभावना नहीं दिख रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी आज के समाचार पत्र में बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि 51,112 पद रिक्त हैं, तो इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह तो हलफनामे की बात है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला कोर्ट में पेंडिंग था, 40-45 कटाफ 60-65 कटाफ वाला मामला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता दूं तो 51,112 नहीं, उससे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त हैं। लेकिन इन पदों पर भर्ती करना सरकार का काम है, शासन का काम है। सरकार इस पर अभी मौन बैठी हुई है। इसके संबंध में एक भी प्रतिशत सुगबुगाहट नहीं है। समाचार पत्र में ही सुगबुगाहट होती है। समाचार पत्र में आता है भर्ती और समाचार पत्र से ही चला जाता है। बहुत कम भर्तियां होती हैं जो समाचार पत्र से निकलकर पटल पर आए। बहुत कम भर्तियां होती हैं जो समाचार पत्र से निकलकर पटल पर आए। अब मैं बात करूंगा वन विभाग में बम्पर भर्ती को लेकर, वन रक्षक भर्ती को लेकर। भैया 500 पदों पर ही भर्ती हो जाए तो उसे बम्पर कह दिया करिए, क्योंकि 50,000 पदों की उम्मीद अभी मत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक, वन जीव रक्षक के पदों पर भर्ती करने जा रही है। वन विभाग ने 708 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि यह भर्ती पेड 2023 से आएगी या पेड 2025 से आएगी या 26 से आने की संभावना है। इनमें से 380 पद अनुसूचित जात अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विशेष चयन के हैं। अब शीघ्र ही आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें भर्ती के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही 18 से 40 वर्ष की आयु मांगी जाएगी। वन रक्षक की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक समूह गा के पद होते हैं या अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी होते हैं जो वन प्रबंधन के कार्यों के साथ ही वन सुरक्षा का कार्य करते हैं। इन्हें लेवल 2 में रखा गया है। वेतनमान का 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये मिलता है। प्रदेश में वन रक्षकों की कुल 3,647 पद हैं। इनमें सीधी भर्ती के 2,917 और पदोन्नति के 730 पद हैं। विभाग में रिक्त चल रहे कुल 708 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इनमें 647 वन रक्षक और 61 वन जीव रक्षक के पद शामिल हैं। इनमें वन रक्षकों के 329, वन जीव रक्षकों के 51 पद विशेष चयन यानी अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से भरे जाएंगे। वन रक्षक भर्ती में 20% यानी 140 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। यह भर्ती जो है पेड 2025 से निकालने की तैयारी चल रही है। पर 2025 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बशर्ते आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यह भर्ती अवश्य आएगी। केवल 2% चांस है कि 26 से आए, अन्यथा यह भर्ती 25 से आ जाएगी। आप लोग अभी से तैयारी अपना शुरू कर दें अगर आप वन जीव रक्षक, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर है।
समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में संकट के बादल छाए हुए हैं, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ। बड़े मशक्कत से आयोग को परीक्षा कराना पड़ेगा। बड़े दबाव में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। आपको बताना चाहता हूं कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अभ्यर्थियों को जनपद में परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे। पीछे 2024 की तरह इस परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर व महिलाओं को मंडल के अंदर दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। दूरी पुरुषों के लिए 100 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक हो सकती है और महिलाओं को 60 किलोमीटर से लेकर लगभग 120-130 किलोमीटर तक दूरी मिल सकती है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में दोनों पालियों के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण निरस्त गई परीक्षा को पुनः आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग नहीं चाहता है कि कोई ऐसी गड़बड़ी हो, फिर से आयोग की किरकिरी हो। पिछली बार यह परीक्षा प्रदेश के 58 जिलों में, लेकिन 27 जुलाई को यह प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व शासन को इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस भर्ती में 10,76,004 अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं केबीएस की बड़ी भर्ती के बारे में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। देखिए, केबीएस की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी 2025 टू 26। आपको बताना चाहता हूं कि देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का अब 3 चरणों में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए कराने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। आप मानकर चलिए, अब केबीएस में चयन हो पाना बड़ा मुश्किल होगा, और मुश्किल इसलिए होगा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। तो भैया, यह बहुत बड़ा बदलाव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 मार्च को केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त ने पत्र लिखा है। 3 साल पहले बदला था पैटर्न, लेकिन लागू होगा अब। आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर 16 और 17 अप्रैल को इसकी परीक्षा कराने की पूरी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की चयन प्रक्रिया 16 और 17 अप्रैल को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 तथा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक कराई जाएगी। इसके लिए आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव मनीष कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। 16 अप्रैल को पहली पाली में संस्कृत, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, चित्रकला अध्ययन जो है, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन और कृषि अर्थशास्त्र उद्यानिकी, और दूसरी पाली में जो समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, रसायन, संगीत, विस्तार वादन और तबला इत्यादि, मनोविज्ञान इत्यादि की परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों, इस परीक्षा में कैंडिडेट की संख्या कम है, इसलिए आयोग सबसे पहले इसी परीक्षा को कराने जा रहा है। और इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था कि सर्वप्रथम आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराएगा, क्योंकि नया आयोग है और आयोग जो है अपने ऊपर कोई अवजस नहीं लेना चाहता है। कम कैंडिडेट की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो जाने के बाद ही बड़ी परीक्षा कोई कराई जाएगी। वही बात आज सही साबित हुई है। जितने लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पूरी जानकारी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि लगातार मैं आपको जानकारी देता रहता हूं। अब मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 को लेकर। पेट 2025 की तैयारी भैया करते रहिए, नहीं तो पेट 2023 के चक्कर में पेट 2025 आपका बर्बाद हो जाएगा। और पेट 2025 से बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। पेट 2023 के चक्कर में कई अभ्यर्थियों को बर्बाद किया गया है, कई ग्रुपों के द्वारा, टेलीग्राम चैनलों के द्वारा, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बर्बाद करने पर तुले भी हुए हैं। अगर आप पेट 2023 के सहारे बैठे रह गए, मान लीजिए वैलिडिटी बढ़ गई और एक भर्ती की आपको बेनिफिट मिल गया, मान लीजिए लेखपाल भर्ती आ गया, तो आगे पेट 2025 से आने वाली भर्तियों में आप जो है असफल हो जाएंगे और परसेंटाइज इतना हाई जाएगा कि आने वाली भर्तियों में आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अवसर को मत गंवाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए। कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।